अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले खबर का आगाज करते हैं कि पाकिस्तान के एक बड़े एंकर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से। इसकी तफसीलात क्या है, पहले हिस्से में हम इसी मौजू को जेर बहस लाते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि सईद गनी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर भी रहे हैं, तो सईद गनी साहब पे नवंबर 2017 में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कई इल्जामात लगाए थे। एक तो उन पे करप्शन के इल्जाम लगाए थे और दूसरा मोटो गैंग के साथ रिलेशनशिप का भी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इल्जाम लगाया था। और इसके अलावा कराची में शर पसंदी फैलाने के हवाले से भी इल्जामात लगाए थे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने सेनेटर सईद गनी साहब पे। तो उसके बाद हुआ क्या, मुझे खुद याद है चूंकि मैं इस्लामाबाद में था और मीडिया का हिस्सा था, कि सईद गनी साहब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनके ऑफिस के गेट के बाहर पहुंच जाते थे और बाकायदा ट्वीट्स भी करते थे और अपने ट्विटर अकाउंट पे अपनी तस्वीर भी शेयर कर देते कि मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के चैनल के बाहर मौजूद हूं, ताकि सही मुझ पे जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं उन इल्जामात का मैं जवाब दे सकूं। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब उन्हें अपने प्रोग्राम में बिठाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद सईद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने प्रोग्राम में बिठाने की वो इजाजत नहीं दे रहे, ताकि मैं खुद को क्लियर कर सकूं और शाहिद मसूद साहब से उस हवाले से मैं सबूत भी मांग सकूं। खैर, आगे चलते जाए। उसके बाद सईद गनी साहब ने PFUJ को एक लेटर लिखा और इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन उसके बावजूद भी PFUJ की तरफ से कोई मस्बत रद्दअमल या जवाब सामने नहीं आया। चुनांचे सईद गनी साहब ने 2 किस्म के केसेस जो हैं वो फाइल कर दिए कराची की अदालतों में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के खिलाफ। अब उन दोनों केसेस का नाजरीन फैसला आ गया है। एक केस तो था डेफेमेशन और दूसरा एक अलग केस था, तो दोनों केसेस का फैसला आ गया है। डेफेमेशन केस में ये फैसला दिया गया है कि 1 करोड़ हर्जाना डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो है वो अदा करेंगे। और जो दूसरा केस है उसमें जो फैसला दिया गया है वो ये कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो सईद गनी साहब पे इल्जामात लगाए थे वो बेबुनियाद इल्जामात थे, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को गिरफ्तार करके पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। और ये हुक्म SHO को दिया गया है कि SHO जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाए। ये दोनों केसेस का नाजरीन अहवाल था जो आपकी खिदमत में मैंने एक मुख्तसर अल्फाज में समेटने की कोशिश की है। तो ये 2017 में ये केसेस हुए थे और 5 साल बाद जाके 4.5 साल बाद तकरीबन इन केसेस का फैसला सामने आया है। अब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, डेफिनेटली उनकी एक ऑडियंस है जो उन्हें पसंद करती है, तो ये उनके लिए यकीनन अफसोसनाक एक अमर है, एक अफसोसनाक खबर है जिसका इहाता करना आज की इस वीडियो में जरूरी था। अब नाज़रीन, जो दूसरा हिस्सा है वीडियो का वो ये है कि आप जो देख रहे हैं कि इमरान खान धंधा करता है, यानी कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपना ज़ाती बुग़्ज़ और तासुब मुख्तलिफ अंदाज से इमरान खान साहब के खिलाफ निकालते रहते हैं। अब उनमें जो सेफमा के हेड हैं, क्या नाम है उनका, इम्तियाज़ आलम, अब खासे उम्र रसीदा है, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव देखकर ये नहीं लगता कि वो कभी जो है ना किसी किताब के पास से भी उनका कोई गुजर हुआ हो। तो उन्होंने दौरा चीन के हवाले से कल ही तज्जिया किया है और ये कहा है कि इमरान खान साहब का जो दौरा चीन था वो विंटर ओलंपिक्स के हवाले से था। भाई, चीन ने इमरान खान साहब को इस्तेमाल करना था डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बचाव के लिए। फिर आगे चल के कहते हैं कि इमरान खान साहब चूंकि धंधा करता है तो इसलिए इमरान खान साहब ने सोच लिया कि चले विंटर ओलंपिक्स में जा ही रहे हैं तो चीन में कोई और भी धंधा कर लेते हैं। यानी आप देख लीजिए
कि चाइना आपके वज़ीर आज़म को, चाहे वो कोई भी है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है या एनीवन है, वो आपको बुला रहा है और वहां पे 18 मुख्तलिफ निजी कंपनियों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो मल्टी बिलियनियर हैं, उनके साथ और हुकूमती ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कॉरपोरेशंस के साथ इमरान खान साहब की मीटिंग्स होती हैं। कई अरब डॉलर के तकरीबन 30 मनसूबों पे दस्तखत हुए हैं, 30 मनसूबों पे, और ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब धंधा करता है, तो इमरान खान साहब ने सोचा कि एक और धंधा क्यों ना चीन में कर लिया जाए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप सियासी इख्तिलाफ को इस कदर अखलाकी गिरावट की सतह पे ले जाएं कि घरों में आपके उन अल्फाज को देखा और सुना भी न जा सके, आपके उस प्रोग्राम को देखा भी न जा सके। तो खुदारा इस किस्म का बदतहजीबी पे मबनी जो एक कल्चर है वो प्रमोट करने से गुरेज किया जाए। एक दो बातें तो ये हो गई। तीसरी बात यह नाज़रीन के 13 फरवरी को तहसील मेयर के इंतखाबात हैं डेरा इस्माइल खान में, जहां से मैं ये वीडियो कर रहा हूं। तो गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ के जो उमर अमीन गंडापुर हैं, जो कि अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने 13 फरवरी के इंतखाबात के लिए नाअहल कर दिया है। और उस हवाले से भी मैंने एक मुकम्मल तफसीली वीडियो अपलोड की थी। अब कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है, स्टे ऑर्डर दे दिया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के हुकाम को मजीद वजाहत और जवाब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है। तो डेफिनेटली ये कप्तान के बड़े खिलाड़ी का एक कम बैक है, दोबारा मुकाबले में आ गए हैं। और यहाँ पे डेरा इस्माइल खान में 13 फरवरी को जो मैंने सर्वे किया है, मुकाबला बहुत सख्त है JUIF और PTI के दरमियान। JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के जो उम्मीदवार हैं वो कफील अहमद निज़ामी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी है खैर, लेकिन मुकाबला जो है वो कफील अहमद निज़ामी और उमर अमीन गंडापुर के दरमियान है। लेकिन जो मैंने मोहतात सर्वे किया है उसके मुताबिक टूथ एंड नेल कंपटीशन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मार्जिन हासिल है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। और ये बिल्कुल मैं एक फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ, फेयर ओपिनियन जो जहाँ पे मैंने सर्वे किए हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने डेफिनेटली, आप DA खान का विजिट कर लें तो बहुत सारे काम किए हैं, DA खान में बहुत ज्यादा काम किए हैं। तो लोगों का ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी की वजह से इस बार जो है अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को वोट देंगे, यानी उनकी जाती खिदमात की वजह से जो उन्होंने डेरे के लिए जो है ना सर अंजाम दी हैं और बहुत ज्यादा काम किए हैं। फिल वक्त आज के इस वीडियो में नाज़रीन इतना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।